सदगुरु जोगी पीर धाम से मन की 5 अवस्थाओं को जानेंगे और किन 3 अवस्थाओं में मन भक्ति करता है, साधना करता है, अपने मंजिल को पाता है, और किन 2 अवस्थाओं का मन कभी भी भक्ति, साधना और इस सफर पे आध्यात्मिक नहीं चल सकता। तो मन क्या होता है? मन हमारा अंतःकरण, जो हमारा हृदय है, इसको दिल कहते हैं, और उसमें एक अंतःकरण होता है। जैसे एक बड़ा पर्स होता है, उसमें छोटी जेब होती है, उसमें हम पैसा रखते हैं। कुछ लोगों को दिल और मन में फर्क नहीं पता, दिल नहीं लग रहा, जब मन नहीं लग रहा पूछोगे जी क्या नहीं लग रहा है बताओ, तो बोले यार पता नहीं दिल नहीं लग रहा कि मन नहीं लग रहा। तो इस हृदय में एक अंतःकरण रहता है। जैसे एक बड़े पर्स में एक छोटा पर्स रहता है, उसके अंदर हम पैसा रखते हैं, ऐसे ही इस हृदय में एक अंतःकरण होता है जिसको मन कहते हैं। उसकी 4 स्टेजें होती है। एक ही मन है और उसकी 4 स्टेजें, 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली स्टेज में मन संकल्प विकल्प करता है कि वहां जाना है कि नहीं जाना, सत्संग जाना है, भक्ति करनी है कि नहीं, उठना है कि नहीं उठना, ये सब चीजें वो सोचता है। ये लड़का है या लड़की है, पैंट पहननी है, मूछे हैं, तो अब बुद्धि आएगी, उसने दोनों चीजें इकट्ठी खड़ी कर देनी है, संकल्प और विकल्प, संकल्प और विकल्प। ये पहली स्टेज पे मन का ये काम होता है। दूसरी स्टेज पे मन डिसीजन करता है, वो बुद्धि का काम करता है। अब जिसकी बुद्धि गुरुओं पीरों संतों पीरों के गुरु के तत्व ज्ञान से जुड़ी है, अपने नाम से जुड़ी है, वो हर डिसीजन, कोई भी एकदम से कुछ भी उसके साथ हो इस संसार में, या काम क्रोध लोभ अहंकार की बातें उस पर जवाब, तो एकदम स्टिल होता है और अपना नाम पढ़ता है, गुरु का तत्व ज्ञान करता है। और क्योंकि वो सत्संगी है, वो गुरुमुख है, वो बुद्धि के हिसाब से फिर अपने मन को, उस वक्त मन का गुलाम नहीं होता, मोल्ड कर लेता है। खैर दूसरी स्टेज में मन को बुद्धि कहते हैं। ये डिसीजन मेकिंग है, उठना है कि नहीं उठना, सुबह उठना, अगर बुद्धि नहीं कहा उठना है, वो एकदम कंबल उड़ा देगा, उठेगा, मुंह हाथ धोएगा, सेवा में लग जाएगा। अगर बुद्धि ने कह दिया नहीं सोना है, आलस से है, सुस्ती है, तो सोया रहेगा बेचारा। सत्संग जाना है, नहीं आज तो ऐसा है वैसा है, मैं बीमार हूँ, अब बुद्धि ने ये, अब मैं तो जाना ही जाना, अब बुद्धि ने, अब मन कुछ नहीं कर सकता। मन वही करेगा जो बुद्धि सिर्फ उसको ऑर्डर कर देगी। और गुरुमुखी और सत्संगी उसको कहते हैं चेला जिसकी बुद्धि गुरु के साथ जुड़ी होती है, तत्व ज्ञान के साथ जुड़ी है। वो अपनी मन बुद्धि इंद्रियों का गुलाम नहीं है, सत्संग में बैठा सो रहा है, वासियां दे रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है। क्यों? क्योंकि बुद्धि गुरु के साथ नहीं जुड़ी है उसकी, अपने मन के अधीन है, विकारों के अधीन है, गुलामी के अधीन है। लेकिन दूसरी स्टेज पे उसको कहते हैं बुद्धि। तीसरी स्टेज पे मन को कहते हैं चितवनी, याद करना। अब वो संसारी है, खुद को शरीर जानता है, इसलिए संसार की दुनिया में पति पितर पुत्र पुत्री धन दौलत शौहरत, मेरा पास्ट ऐसा था, मेरा फ्यूचर क्या होगा, ये सब चीजों के चिंतन में, कभी चिंता में और कभी चिता में, कभी पास्ट में, और जीवन आज चल रहा है उसका चिंतन में। जो आज कर्म करेगा वही उसका फ्यूचर होगा। तो आज भी कर्म नहीं कर रहा, पीछे किए, उसका दंड तो भोग ही रहा है, लेकिन कभी चिंता में है, कभी चिता पे है। तो तीसरी स्टेज चितवनी है। इसलिए जिसको ज्ञान हो जाता है वो अपने हरिगुरु भगवान को, अपने नाम को, सिमरन को, अपने नाम को, अनुरूप लीला धाम के कीर्तन को, इस तरफ अपनी चितवनी को जोड़ लेता है। और जो नहीं, जिसको नहीं ज्ञान है, खुद को संसारी ही अपने शरीर जानता है और संसारी ही मानता है और संसार का ही चिंतन करता है। तीसरी स्टेज पे मन याद करता है, इसको चित्त कहते हैं। और चौथी स्टेज पे मन अहम करता है, मेरा शरीर, मेरी कोठी, मेरा घर, मेरा पेन तो तुम पेन नहीं, जहां जहां मेरा और मेरा लगा है वो सब कुछ तुम्हारा नहीं है, मेरी कोठी है। तो बोला कोठी पे पेंट कर दो, तुम्हारे मुंह पे तो करते नहीं, कोठी तो लग दो। मेरा शरीर, तो ये मैं कौन है, इसके तो मेरा घर, तो तुम घर नहीं हो, घर पे पेंट करा रहे, मुंह पे तो करा नहीं रहे। इसका मतलब जहां जहां मेरा मेरी लगा, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा शरीर, मेरी कोठी, ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है। जहां भी मेरा मेरी लग जाता है, ये मैं कौन है। लेकिन अज्ञानता विवेक के कारण 84 लाख में घूमने के कारण, संचित कर्मों के पापों के कारण मन चौथी स्टेज पे अहम करता है, मोह करता है। तो जब वो चीजें उससे दूर होती है, अहंकार का प्रदर्शन करता है, क्योंकि उन चीजों की मोह में वो फंसा होता है। ये है मन की 4 स्टेजें। और अब 5 अवस्थाएं।
पहली मूड जो नास्तिक, उसके ऐसे इतने पाप हैं पीछे कि वो बिल्कुल मूड है, जब उसका बिल्कुल दिमाग ही नहीं है इस दुनिया में, वो समझे जाने अपने कल्याण की बात सोचे, क्योंकि उसकी प्रारब्ध सोई पड़ी है, उसकी इतने ज्यादा पागल है वो कि उसने अपना सारा जीवन सिर्फ इन्हीं सब चीजों में गवा दिया। तो ऐसा मूड और ऐसा वो नास्तिक बंदा है, जब गुरुओं पीरों संतों फकीरों को भी वो गाली देता है, पागल कहते हैं जिसको। तो पागल दो तरह के थे, एक तो संसार के लिए, एक भगवान के लिए पागल। खैर, उसको एक मूड अवस्था का बंदा, क्योंकि उसमें फीलिंग्स नहीं, उसमें भाव नहीं, और उसमें उसकी प्रारब्ध सोई पड़ी, ऐसे संस्कार नहीं, और बिल्कुल नास्तिक हो रखा है वो। उसके जीवन में कोई सत्संग भजन कीर्तन ये सब अभी उसके प्रारब्ध से उसको नहीं मिला। तो एक ऐसा बंदा, और उतना दिमाग भी नहीं उसके पास। दूसरा, चित्त चित्त अवस्था में रहने वाला, हमेशा घर परिवार का चिंतन करने वाला, पुत्र पुत्री का, दौलत शौहरत का, राजसी बंदा, सिर्फ इसमें ही संसार के वैभव में ही वो खोया रहता है। उसकी चित्त वृत्तियां सिर्फ संसार की चीजों को ही हासिल करने में लगी रहती है। ये दूसरे मन की अवस्था है। इस अवस्था में सिर्फ संसार, कभी कीर्तन भजन सत्संग कल्याण, इसकी बात की तरफ ध्यान ना रखना, और राजस और तामस गुणों में ही रहना। तो ये भी बंदा जो राजसी चीजों के लिए ही सिर्फ पागल है, इस दुनिया में वो नहीं चलता, क्योंकि उसका परम सुख इन्हीं सब चीजों में वो माने रखता है, और उसने अपनी पूरी नरक जाने की तैयारी कर रखी होती है। तीसरा, विक्षेप अवस्था। कभी संसार अच्छा लगता है उसको, कभी दरबार अच्छा लगता है, कभी गुरु अच्छा लगता है, कभी परिवार अच्छा लगता है। वहां जाता है तो वो वहां सुनता है तो उसको ठेस लगती है, ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, पागल हूँ, अपना मानव जोला वेस्ट कर रहा हूँ, अपनी ये जीवन मुझे बार बार तो मिलेगा नहीं, और मैं नरक जाऊंगा, सजाऊं भोगूंगा, वहां कोई सहायता करने वाला नहीं है, कोई अपना नहीं है, और मेरे अनंत जन्म होते जा रहे हैं। पहले मैं किसी और फैमिली के लिए पागल था, आगे किसी और कुत्ते बिल्ली बंदर, ये भी सब परिवार था, ये मानव छोना अखीरा जन्म जो मुझे मिला है, मैं इसको ऐसे ही ना गवा दूं। तो कभी संसार परिवार गुरु की दुनिया में जाता है तो उनका बन जाता है, और फिर जब घर परिवार में जाता है, रिश्तेदारों में जाता है, तो उस संगति और उनकी बातें उस पर हावी हो जाती हैं। तो फिर वो कभी संसार, जब वो दरबार में ही बैठा संसार का चिंतन करता रहता है, कभी परिवार में बैठा भी उसको लगता है कि यार नहीं, उसकी अच्छी सात्विक अच्छी। तो ये डामाडोल वाला बंदा, खैर ये साधना में ये शुरू हो जाता है इस दुनिया में, भक्ति की दुनिया में, साधना की दुनिया में। तो स्टार्ट ऐसे ही होता है सबका, कभी यहाँ कभी वहां कभी। तो इस बंदे को जब गुरु मिल जाता है पूर्ण, और ये सत्संग सुनने लगता है, और तत्व ज्ञान उनका प्रवचन सुनने लगता है, मेन उनका तत्व ज्ञान सुने, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है, क्योंकि इससे जीव माया जाएगी, और उनकी शरणागति से गुण माया जाएगी, और कोई जब तक पट पूजा वर तीर्थ दान तो काम आएगा नहीं। इसलिए शास्त्र बार बार प्रवचन और गुरु के तत्व ज्ञान सुनने का ऑर्डर करते हैं। पता नहीं कौन सा प्रवचन, कौन सा वचन, कौन सी बात तुम्हें कितना बड़ा जंप दे देगी, तुम्हें कितना ज्यादा तुम्हारी साधना को, उस दिन का प्रवचन, उस दिन की वो बात, वो बोल, जब तुम्हारी प्रारब्ध और तुम्हारे संस्कार जहाँ रज तम सत में से तुम्हें सात्विक माया और तुम्हारे पुण्य का टाइम नहीं लगा था, तब तुमने वो प्रवचन सुना तो तुम्हारे पे नॉर्मल एक अफेक्ट आया। लेकिन अब ये तुम्हें सपोर्ट मिली हुई है, तब तुमने वो सुना तो तुम 20% से सीधा 60%, 80% भगवत प्राप्ति के विषय में, शरणागति के विषय में, समर्पण, प्रेम, ये सब प्राप्त कर जाते हो। तो ये तीसरी अवस्था। यहाँ से साधक, पहले दो वाले तो चल ही नहीं सकते। दूसरे मन की अवस्था, विक्षेप अवस्था होती है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। इधर से हर कोई साधक पहले चलता है, श्रद्धा उसकी डामाडोल रहती है, निष्ठा में नहीं मिलती। पर अगर पूर्ण गुरु का वो सत्संग सुने, तत्व ज्ञान सुने, जैसे ये लेक्चर हम दे रहे हैं, ये कुछ सुनता रहे, रूटीन बनाए कि मैंने दिन में इतना प्रवचन सुनना ही सुनना, अपने गुरु के इतने लेक्चर सुनने ही सुनने हैं, तो उसको गुरु की संगत प्लस ये जो प्रवचन और तत्व ज्ञान की संगत मिलेगी, सत्संग होने लगी उस मन बुद्धि की, तो उसका मन धीरे धीरे विक्षेप से
एकाग्र अवस्था में चला जाएगा। उसकी इंटरेस्ट और उसका रुचि सेवा, सिमरन, भक्ति, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध, इसकी तरफ ज्यादा बढ़ जाएगी, एकाग्र होने लगेगी। चाहे वो घर परिवार संसार में भी है, लेकिन उसके अंदर राम नाम, राम नाम, जब जो भी नाम वो पढ़ता है, राधे नाम, राम नाम, शिव नाम, उसकी एकाग्रता उस तरफ बनती रहेगी, बनती रहेगी, बनती रहेगी, और वो उसमें एकाग्र होने लगेगा। और जब वो एकाग्र होने लगेगा, उसकी साधना चलती है, उसकी चित्त वृत्तियां जो है वो एकाग्र होने लगी। पहले वो विक्षेप पे था, साधु संग मिल गया, उनकी तन मन धन से सेवा मिल रही है, उनकी शरणागति तो बढ़ती जा रही है, और उसकी साधना भी बढ़ती जा रही है। तो अगली निरुद्ध अवस्था उसकी आ जाएगी। जो भी नाम वो पढ़ रहा है, राधे या राम नाम या अपने गुरु का मंत्र, उसमें उसके सारे संकल्प विलीन हो जाएंगे। तो वो पहले अभिषेक अवस्था से वो पहुंचा एकाग्रता पे, यहाँ पे तन में हो गया। वो जहाँ पे भी अगर परिवार संसार में, वो गुरु के चिंतन में, नाम के चिंतन में ही है वो, क्योंकि वो एकाग्र हो चुका है। उसको पता है ये तो सब ड्यूटी का संसार है, ये मेरा मनुष्य जीवन धीरे धीरे जा रहा है, मेरी मृत्यु हो रही है, एक दिन और गया, एक दिन और गया, एक घंटा और गया, मैं किस मृत्यु का इंतजार कर रहा हूँ। पिछले साल से इस साल 1 साल मर चुका हूँ, पिछले हफ्ते फोटो खिंचाई, अब खिंचाई, चेहरा चेंज हो चुका है, बाल धीरे धीरे सफेद हो रहे हैं, तो मैं मर ही रहा हूँ रोज, मेरी अवधि कम ही हो रही है, तो मैं कितना कुछ प्राप्त मैंने किया, मेरा सक्सेस, उम्र बढ़ रही है, बाल सफेद हो रहे हैं, हाइट बढ़ रही है, सब कुछ, साधना कितनी बड़ी है मेरी, शरणागति कितनी बड़ी, धन बड़ा, परिवार बड़ा, सब कुछ, तो मैं जीरो। और मनुष्य जीवन के बाद मैं गुरु के मिलन सत्संग के बाद कुत्ता बिल्ला बंदर सूर बनूंगा, लानत है मेरे ऐसी सोच पे, ऐसे जीवन पे, धिक्कार है मेरे को। तो इस तरह से वो अलर्ट और एकाग्र और सावधान रहता, और उसकी साधना जब चलती रहती है, वो निरुद्ध अवस्था तक पहुंच जाता है। उसके सारे संकल्प गुरु के मंत्र में, गुरु के ध्यान में, उनके नाम गुण रूप लीला दान में हमेशा के लिए विलीन हो जाते हैं। वो निरसंकल्प हो जाता है, और वो खाता पीता, उड़ता बैठता सोता समाधि में रहता है हमेशा। तुम उसको देखो, उसकी सुर्ती चढ़ी रहती है, अपनी एक दुनिया में होता है, उसको तुम जान नहीं सकते, क्योंकि तुम खुद उस अवस्था पे, तुम बोले तो बात कर रहे थे वहां, ये मोटरसाइकिल भी चला लेते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं, लेकिन वो समाधि लीन है, क्योंकि उसके सारे संकल्प, ना उसको संसार का सुख है ना दुख है, क्योंकि वो आनंद में, ना संसार का यश है उसको, ना अपजप है, ना कोई फायदा है उसको, ना कोई नुकसान है, क्योंकि ये सब चीजें संकल्प से होती है। लेकिन उसकी जो साधना थी, मन की अवस्था थी, वो निरुद्ध अवस्था तक चलेगी है। वो उस मंत्र में उसकी हस्ती जो है वो मिट चुकी है। राम नाम हो, श्याम नाम हो, शिव नाम हो, गुरु का मंत्र हो, तो अब उसको निरसंकल्प हो चुका, उसको कोई संकल्प ही नहीं हो रहा है, और वो समाधि लीन होके हमेशा सच्चिदानंद आनंद का, रस का पान कर रहा है, चाहे वो कोई भी काम कर रहा है। ये मन की जब चित्त की परम चरम सीमा है, जहाँ तक गुरु के साधु संत फकीर लोग या सत्संगी लोग वो उस परम रस को, गुरुमुखी लोग या वो चेला चेली जो इन 3 अवस्थाओं से, विक्षेप से, फिर एकाग्रता से निरुद्ध अवस्था तक चले जाते हैं, तो वो हमेशा फिर समाधि लीन रहते हैं। वो कृतज्ञ हो गए, उनको कुछ नहीं, अपने प्रारब्ध के हिसाब से सिर्फ अपना वो मनुष्य जीवन को जी रहे हैं, लेकिन वो सच्चिदानंद स्वरूप को हासिल कर चुके हैं, यहाँ भी कर चुके हैं, आगे भी गुरु के साथ उनके धाम में वो हमेशा के लिए वहां ही रहेंगे। तो ये थे मन की 4 स्टेजें और 4-5 अवस्थाएं। इन 3 अवस्था में एक साधक को चलना होता है, और विक्षेप से पहले एकाग्र, और एकाग्र से निरुद्ध अवस्था तक जाना है, तब उसका जीवन महान हो जाएगा, निहाल हो जाएगा, मालो माल हो जाएगा। परम आनंद, परम सुकून, परम शांति, परम सुख से वो जुड़ जाएगा। निरंतर उसको परम रस, परम आनंद, परम शांति का अभ्यास होगा, और अपने गुरु की दिव्य स्वरूप की, दिव्य धाम की, अपने राधे इष्ट की दिव्य स्वरूपा समीपता फील होगी 24 घंटे, कि मैं इतना समीप हूँ अपने गुरु के, अपने आराध्य इष्ट के, दो जिसमें एक जान जैसे लगता है। फिर तो जय बाबा।